आचार्य जी कहते हैं कि पहला चरित्र जो समाप्त हुआ था, जिसमें कि तमोगुणी महाकाली हैं, उन्हीं के प्रभाव से पहले तो मधुकैटभ की उत्पत्ति होती है उनके शरीर के मैल से, और फिर वही जब दोनों असुरों की मति फेर देती हैं तो उससे दोनों असुरों का संहार हो जाता है। ये पहले पाठ की कथा थी, पहले चरित्र की। पहले चरित्र में बस पहला ही अध्याय आता है, तो वहां पर जो हमारा पहला चरित्र समाप्त हुआ था कि तमोगुणी महाकाली द्वारा मधुकैटभ का संहार श्री विष्णु के हाथों होता है, तो वह समाप्त होता है। और फिर दूसरा अध्याय है वो आरंभ होता है, और दूसरा अध्याय ही दूसरे चरित्र का आरंभ है। और इसमें आरंभ में ही बड़ी भारी लड़ाई चल रही है। और वहां दिखाया था पहले चरित्र में कि जो लड़ाई थी विष्णु और मधुकैटभ की, वो 5000 साल तक चली थी। तो यह एक शैली है, कथा में एक शैली होती है अतिशयोक्ति की। तो 5000 वर्ष लड़ाई चली थी। यहाँ पर भी यही है कि 100 साल लड़ाई चली, तो चाहे 5000 वर्ष कहा जाए चाहे 100 साल कहा जाए, इशारा इसी ओर है कि एक बहुत लंबी और बहुत प्राचीन लड़ाई चली थी। बस इतना समझना है। 100 से आशय है पुरानी और बहुत लंबी। तो लंबी एक लड़ाई है देवताओं और दानवों के बीच में, जो 100 साल से चल रही है। और देवताओं का नेतृत्व कर रहे हैं इंद्र, और असुरों का नेतृत्व कर रहा है महिषासुर। तो वो इस दूसरे चरित्र में एक प्रमुख पात्र है महिषासुर। और 100 साल में ही देवताओं की हो जाती है पिटाई। महिषासुर देवताओं को पराजित कर देता है, वो झेल नहीं पाते, देवताओं के पांव उखड़ जाते हैं। जब पांव उखड़ जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि जितने अधिकार थे देवताओं के, वो सब महिषासुर ने अपने हाथों में ले लिया, अपने हाथ के नीचे ले लिए। तो सूर्य का प्रकाश और सूर्य की यात्रा जो प्रकृति द्वारा निर्धारित होती थी, अब वो किसके द्वारा निर्धारित होने लगी? महिषासुर के द्वारा। क्योंकि सूर्य देव का तो काम अब ले लिया महिषासुर ने अपने हाथों में। वरुण जिस तरीके जिससे जल का और बादलों का संचालन करते थे, वो सब किसने ले लिया? महिषासुर ने। तो पूरी जो प्रकृति है उसमें त्राही त्राही मच गई, हाहाकार मच गया। क्योंकि जो ये देवता लोग थे, ये एक व्यवस्थित तरीके से प्रकृति के प्रतिनिधि हैं। जो सारे देवता हैं वो प्रकृति की ही शक्तियों के प्रतिनिधि होते हैं। तो ये सारे देवता लोग तो प्रकृति माने महादेवी के अंतर्गत काम करा करते थे, एक नियमित और अनुशासित रूप से। सूर्य को कभी देखा है कि वो अपने अनुशासन से विचलित होता हो? देखा है क्या? ये चांद तारों को किसी ने देखा है अपने नियम से विचलित होते हुए? सब अपने अपने नियमों के अनुसार काम करते हैं ना। हाँ, तो वो जो नियम है वो किसके नियम है? प्रकृति के नियम है। तो ये तो देवी के नियमों के नीचे काम किया करते थे। लेकिन असुर ने क्या करा? असुर ने कहा कि मैं सारे नियम प्रकृति के तोड़ता हूं, तोड़ दूंगा। तो आग का नियम तोड़ दिया उसने, वनस्पति का नियम तोड़ दिया, वायु का नियम तोड़ दिया, जल का नियम तोड़ दिया, प्रकृति के जितने भी नियम थे सब तोड़ दिए। ये सब जो हैं देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं। तो सब देवताओं को हरा दिया और प्रकृति के सारे नियम तोड़ दिए। मतलब समझिए कि यहाँ पर देवी से आशय क्या है? देवी प्रकृति ही है और प्रकृति का भोग नहीं करना है। ये दुर्गा सप्तशती का मूल संदेश है। प्रकृति भोगने के लिए नहीं है, प्रकृति का सम्मान करो। प्रकृति से कोई नहीं जीत सकता, छेड़छाड़ मत करो। चांद तारे तुम्हारे उपभोग उपयोग के लिए नहीं बने हैं। तो महिषासुर ने लेकिन देवताओं को हरा दिया, पराजित कर दिया। उसके पास बड़े तरीके के जबरदस्त अस्त्र शस्त्र थे, संसाधन थे, बड़ी उसकी सेना थी। इससे उसके बारे में क्या पता चलता है? कोई वो हल्का फुल्का आदमी तो रहा ना होगा। अब महिषासुर कोई इंसान नहीं है, महिषासुर भी एक प्रतीक भर है। पर वो किस चीज का प्रतीक है ये हम समझना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है महिषासुर की यहाँ रहता है और फिर भैंसा बन जाता था और ऐसा होता था।
ये सब तो समझाने के लिए हमें कुछ बातें बोली गई हैं, पर जो बात हमें समझाई जा रही है वो बड़े महत्व की है। देवताओं को हराया जा सके इसके लिए महिषासुर में क्या सामर्थ्य रही होगी? ज्ञान भी रहा होगा, प्रबंधन की क्षमता भी रही होगी, सैन्य नेतृत्व भी उसका जबरदस्त रहा होगा। इतनी बड़ी उसने सेना खड़ी करी है, हल्के आदमी की बात थोड़ी है। बोलो, हल्के आदमी की बात है क्या? और इतने लंबे समय तक वो देवताओं से संघर्ष कर रहा है, इसके लिए उसमें कई तरीके की क्षमताएं होंगी, साहस होगा, बड़ा पुरुषार्थी होगा, बड़ा कर्मठ होगा और ज्ञानी भी बहुत होगा। क्योंकि सारे देवताओं से एक साथ लोहा ले लिया तो ज्ञान के बिना तो ये संभव हो ही नहीं सकता। तो ये सब कुछ है उसमें, लेकिन इस नियत से है कि इनको हरा करके फिर प्रकृति को भोगना है, भोगना शुरू कर दूंगा। समझो, साहस भी है, कौशल भी है, ज्ञान भी है, सब है उसमें, लेकिन चाह वो ये रहा है कि अपने साहस, कौशल, ज्ञान का उपयोग करके प्रकृति के शोषण, खनन और भोग के लिए। तो उसने ये सब करना शुरू कर दिया, अपनी शक्तियों का प्रयोग करके प्रकृति का शोषण करना शुरू कर दिया। असुर की परिभाषा देख लीजिए साफ साफ। असुर वो नहीं है जैसा कि हम दिखा देते हैं, उनके भयानक लंबे लंबे दांत और सिर पर सींग है, पीछे कई बार पूंछ दिखा देते हैं और हाहा कर रहा है। मूर्ख सा लगता है ये जो दिखाते हैं, बच्चे हंसते हैं। ये जो असुरों वाले जितने एनिमेशन होते हैं या धारावाहिक वगैरह होते हैं, वहां वो अपनी तरफ से तो असुर को डरावना बनाते हैं और छोटे छोटे बच्चे हंस हंसकर पागल हो जाते हैं, कहते हैं सो फनी। असुर ऐसा थोड़े ही होता है। इतने देवताओं, और यहाँ तो देवता ही भर हैं। पहले चरित्र में तो स्वयं भगवान विष्णु थे और मधुकैटभ से 5000 साल लगे हैं। लड़ाई चल रही है विष्णु और मधुकैटभ के बीच, हार नहीं रहे हैं मधुकैटभ। तो एक कोई विदूषक जैसा चरित्र तो नहीं हो सकता होगा। ये तो कई तरीके की प्रतिभा, कौशल और ज्ञान से संपन्न चरित्र है जिसने देवताओं को भी परास्त कर दिया। फिर भी वो असुर कहला रहा है, क्योंकि असुर के लिए ये नहीं जरूरी है कि उसकी काया का रंग कैसा है। असुर के लिए ये नहीं है कि आप बहुत तमोगुणी हो, तामसिक हो, इत्यादि इत्यादि, नहीं, उससे भी नहीं है। लिख लीजिए अच्छे से, असुर वो जिसमें प्रकृति को भोगने की कामना हो, जो प्रकृति को भोगना चाहता हो वही असुर है। जो दुनिया को देखता ही ऐसे है कि दुनिया से अधिक क्या नोच खसोट लूं, क्या लूट लूं, क्या पालूं, उसको असुर कहा गया है। तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो सकता है फिर भी असुर होगा। बहुत तरह की उसमें प्रतिभा, गुण, कुशलता हो सकती है, फिर भी वो असुर ही होगा। बड़ा तपस्वी हो सकता है, फिर भी असुर ही होगा। बहुत उसमें धीरज हो सकता है, फिर भी असुर ही होगा।